बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। जो चीज़ें हमें गिवन है वो फोर्स 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें फाइंड करना है मास उस बॉडी का। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों आते हैं? वो फार्मूला है F = ma। जो चीज़ें हमें पता है उनमें फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m की वैल्यू चाहिए, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो m = 2 10s are 20, तो 10 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। mass 10 kg आ गया। वेट ऑफ अ बॉडी इज 14.7 न्यूटन। वेट गिवन है, g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और हमें मास फाइंड करना है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये दो तीन चीज़ें आती हैं? वो फार्मूला W = mg। W की वैल्यू 14.7 है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, g की वैल्यू 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g 14.7, 10 आके डिवाइड हो गया, m की वैल्यू 1.47 kg आ गई। ये पहला और दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कितनी ताकत चाहिए 10 kg मास की बॉडी को गिरने से बचाने के लिए? पता है कितनी ताकत चाहिए? किसी भी चीज़ को गिरने से बचाना है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, मुझे इसको गिरने से बचाना है। मुझे मेरी कितनी ताकत लग रही है? जितना इसका वेट है, यानी इसके वेट की वजह से जो ताकत नीचे लग रही मेरे हाथ पे, मुझे भी उतनी ताकत लग रही है इसे उठाने में। तो यानी इसका जितना वेट होगा उतनी ताकत लगेगी इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए। यानी असल में हमें F = W यानी हमें वेट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, W किसके इक्वल होता है? mg के। मास 10 है, g की वैल्यू 10 होती है, ये पता होना चाहिए, 100 न्यूटन। जी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि सरफेस ऑफ अर्थ पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। न्यूमेरिकल नंबर 3.4, फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। फोर्स 100 न्यूटन, बॉडी का मास 50 kg। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, पहले भी दो न्यूमेरिकल्स में लगाया। F = ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है, ये वाला फार्मूला। A = F/m आ जाएगा। A = F की वैल्यू 100 है, m की वैल्यू 50 है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। 3.5 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.5, a body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? ज़रा सा कंसेप्चुअल सवाल है। इसमें हमने बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। अगर बॉडी को सिर्फ उठा के रखना होता, लाइक इस डस्टर को मैंने सिर्फ उठा के रखना है, तो जितना इसका वेट है मुझे इतनी ताकत लगानी पड़ेगी। तो लिखते हैं इधर कुछ, इफ वी हैव टू
जस्ट लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, सिर्फ लिफ्ट करके रखना है, यानी हवा में लिफ्ट करके रखना। जस्ट लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, देन F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। तब फोर्स कितनी लगेगी? जितना उसका वेट होगा, यानी mg के बराबर, और वेट गिवन है ऑलरेडी 20 इज इक्वल्स टू mg। इससे हमें मैस मिल सकता है, g आके डिवाइड होगा, g 10 होता है, तो मैस आ जाएगा 2 kg। अच्छा, ये याद रखना, मतलब कितनी ताकत लगेगी, F इज इक्वल्स टू, इसे F1 कह लेते हैं, इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अच्छा, इधर दूसरी बात करते हैं। इफ वी हैव टू जस्ट move the body upward with an acceleration of 2 meter per second square, then F इज इक्वल टू, अगर सिर्फ बॉडी को ऊपर लेके जाना है, वेट से उसका चक्कर ही नहीं, यानी हमें लग ही नहीं रहा कि नीचे की ताकत लग रही है, तो फिर हमें ताकत लगेगी, मैस उसका कितना है 2, एक्सेलरेशन कितने के साथ, 2 के साथ लेके जाना है, तो 4 न्यूटन फोर्स आएगी, 4 न्यूटन। लेकिन इधर पता है क्या सवाल है? इधर सवाल है कि बॉडी को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, जिसका वेट 20 न्यूटन है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसको मैं F2 कह लेता हूँ। बॉडी को हमें ऊपर लेके जाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठा के रखना है तो सिर्फ उसका वेट 20 न्यूटन मेरी ताकत लगेगी। अगर सिर्फ ऊपर लेके जाना है, यानी इस नीचे की तरफ कोई ताकत ये लग नहीं रही, मैंने सिर्फ ऊपर लेके जाना है तो 4 न्यूटन। लेकिन अगर नीचे वेट भी एक्ट कर रहा है और मुझे ऊपर भी लेके जाना है, तो क्या वो और ये ऐड नहीं हो जाएंगे दोनों? बिल्कुल ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे इफ body is to be lifted with 2 meter per second square acceleration, then F is equals to F1 plus F2। तो ताकत कितनी लगेगी? दोनों ताकतें ऐड हो जाएंगी, 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। तो ताकत आ जाएगी 24 न्यूटन। ये चीज़ है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.6 पे। न्यूमेरिकल 3.6 में कहते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 48 kg और 52 kg उनके मैसेज हैं। वो दोनों के दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड, यानी ऐसे दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ये बात भी नोटिस करनी है, क्योंकि 2 केसेस हैं, एक में वर्टिकली मूव करते हैं और एक में हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। इस केस में एक 52 kg है, M1 इसे कहेंगे, जो ज़्यादा वाला उसे M1 कह लेते हैं, और ये M2 है। ये 48 kg है। ये एक पुली है जिसके ऊपर से ये गुजर रहे हैं। ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसके साथ ये अटैच्ड है। इस रस्सी में कितनी टेंशन है हमें ये फाइंड करना है, और इन बॉडीज़ में कितनी एक्सेलरेशन है हमें ये फाइंड करना है। कितनी टेंशन है और कितनी एक्सेलरेशन है, ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। 2 केसेस हैं, एक में दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव करती हैं, एक में एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, टेबल पे पड़ी होती है। उन दोनों के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं। जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं, उसके लिए जो टेंशन का फार्मूला है वो 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2
ओवर m1 प्लस m2 जी। अगर आपने ये दोनों केसेस समझे हुए हैं तो ये फार्मूले किस तरह बने आपको बड़ी आसानी से पता चल सकता है। इस तरह देखने में शायद मुश्किल लग रही हूँ, लेकिन अगर आप केसेस दोनों समझ चुके हैं तो आप 5 मिनट के अंदर फार्मूले निकाल भी सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। m1 52 kg है, m2 48 है, 52 प्लस 48 जी की वैल्यू 10 है, 2 इंटू 52 इंटू 48, 52 प्लस 48 आ गया 100, इधर 10 है, ये 0 इस 0 से कटा, 2 इंटू 52 इंटू 48 करते हैं कैलकुलेटर से, और डिवाइडेड बाय 10 करते हैं इसको। फोर 499.2 न्यूटन, ये ऑलमोस्ट 500 न्यूटन बनता है। अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यू m1 52 kg है और m2 48 kg है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 52 माइनस 48, 52 प्लस 48, 10, 400, 10, ये 0 इस 0 से कटा, 4/10 बन जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट एक्सेलरेशन की, ये आ गया। तो सिंपली जब दोनों वर्टिकली मूव कर रहे होंगे, टेंशन का ये फार्मूला, एक्सेलरेशन का ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला आपको सही से याद नहीं हो पा रहे तो केसेस को अच्छे तरीके से समझें। केसेस वाली एक वीडियो अपलोड की हुई है, केस 1 और केस 2, जिसके अंदर समझाया होगा। उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि केस 1 और केस 2 में क्या है, उसकी बेसिक्स समझेंगे तो आपको ये फार्मूले बनाने बड़े आसानी से आ जाएंगे, याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.7 में। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 में कहा है कि दो मैसेज एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि एक जो मैस है वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रहा है, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसे ये जो दूसरा मैस है ये मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अच्छा, इसका मैस 26 kg है और इसका मैस 24 kg है। Such that 26 kg is lying over a smooth horizontal table, 24 kg is moving vertically downward और 24 kg downward जा रहा है। Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करें। जो भी मैस इनमें से नीचे की तरफ जा रहा होता है उसे हम m1 कहते हैं, और जो लाई कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली उसे m2 कहा जाता है। टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूले पुट करने और आंसर आ जाएगा। टेंशन के फार्मूले इसमें m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला इसमें m1 ओवर m1 प्लस m2 है।
m1 24, m2 26, 24 plus 26 into 10, 24 into 26 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 624 50, 0 0 से कटा, 624 डिवाइडेड बाय 5 करना, 124.8 न्यूटन। ये अप्रॉक्सीमेटली 125 न्यूटन बनता है। इधर आ जाते हैं, m1 24, आपने याद रखना है जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वो m1 होगा। 24 प्लस 26 10 50, 24 डिवाइड बाई 50 करना है, ये आएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 में कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। उसने कहा कि मोमेंटम चेंज कितना करना है 22 न्यूटन सेकेंड, इसलिए मैंने पी एफ माइनस पी आई लिखा। मोमेंटम उसने ये नहीं कहा कि मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड, उसने कहा चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एक टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिलेटिव टू फोर्स, उसमें ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। फोर्स 10 है, टी की वैल्यू नहीं पता, चेंज इन मोमेंटम 22 है, टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 10 में आके डिवाइड हो गया, 2.2 सेकेंड आंसर आ गया, क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड में था और ये न्यूटन में, न्यूटन से कटा सेकेंड बचा, टाइम वैसे भी सेकेंड में इस केस में। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 पे चलते हैं। 3.9 की स्टेटमेंट कह रही है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, एंड अ मार्बल फ्लोर, और एक मार्बल फ्लोर है, यानी ये वुडन ब्लॉक है और ये मार्बल फ्लोर है। तो इनके दरमियान जो रगड़ है उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इस साइन को कहते हैं म्यू, म्यू के साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, उसकी वैल्यू 0.6 बताई हुई है यहाँ पे। अच्छा, कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लें। F इज इक्वल्स टू माइक्रो आर, ये फार्मूला है। माइक्रो आर की जगह वेट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शनल फोर्स है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, जितना उसका एक्शन उतने रिएक्शन है, तो ये वो वाली रिएक्शनल फोर्स है। तो आर वेट अगर एम जी है तो आर भी तो एम जी होगा। अच्छा, माइक्रो की वैल्यू 0.6 है, एम की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू 10 है, 5 और 10 50, 50 का 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा, फोर्स आ गई 30 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 पे चलते हैं। How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed of 3 meter per second? How much centripetal force is needed to move a body of mass 0.5 kg in a circle of radius 50 cm
with an acceleration of 3 meter per second, sorry, with a velocity of 3 meter per second. It's not acceleration. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाना है, उसमें ये सब कुछ मौजूद है. mv स्क्वायर ओवर r. मास 0.5 है, वेलोसिटी 3 है. वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर है ना, तो इसकी भी मीटर होनी चाहिए रेडियस की. तो सेंटी की जगह लिख सकते हैं 10⁻⁻², साथ ही मीटर लगा तो मीटर में हो गया कन्वर्ट. एक ये तरीका. दूसरा ये तरीका है कि इसको डिवाइड बाई 100 कर लें तो 0.5 आ जाएगा. उससे दोनों तरह सेम ही बात बनती है. 50 इंटू 10⁻², इसका आंसर भी 0.5 ही बनता है. 0.5 मीटर. इस 3 के ऊपर स्क्वायर है. 0.5 से कटा 3 का स्क्वायर 9 आ गया. 9 न्यूटन centripetal force is required to move a body of mass 0.5 kg in a circle of radius 50 cm with a velocity of 3 meter per second. और इसके साथ ही चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए.